पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है। अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे। वो बात कही हुई बात जो है वो अब ऐसा ऐसा करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही है। वो है बड़ी तादाद में फौजी जवानों की शहादत। ये जो अमन अमान की सूरत हाल है ये खुदा ना ख्वास्ता मजीद खराब ना हो। बीआई खान पर हमला करने वाले दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे। उनके पास थर्मल और नाइट विजन कैम भी थे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास नाइट विजन डिवाइस तो नहीं। तालिबान की गवर्नमेंट बनी है काबुल में, वो एक नई स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के अंदर हमलावर है। मगर बात सारी ये है कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहां जाकर रुकेगा और कैसे जाकर रुकेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। वरना ये सारे जो हंगामे हैं, ये सारी जो जानलेवा किस्म के जो अटैक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। डर है कि पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाएं। और अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता, वैसे तो हमारी पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस केपीके और बलोचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनके दौरान 130 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अफगान सिटीजन वापस अपनी कंट्री को चले जाएं, उसको इस बात को लेकर भी जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट काफी पाकिस्तान से नाराज और अपसेट थी और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो जो पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे। वो बात कही हुई बात जो है वो अब ऐसा ऐसा करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे। आम सिटीजन्स तो यकीनन बहुत परेशान है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के अटैक्स और इस किस्म के जो टेररिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं जो लोगों की जानें लेते हैं, नुकसान करते हैं, वो मेन सिटीज तक भी आ सकते हैं। इस चीज को यकीनन रोकना होगा और किस तरह से रोका जाएगा ये तो खैर हमारे जो एजेंसी के लोग हैं और हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनको एक सख्त रवैया अख्तियार करना होगा, उनको बहुत सख्ती से इस बात को रोकना होगा। इससे पहले भी जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं भारत से, वो भी यही कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनको मार गिराया जाए और ना इनके साथ कोई डायलॉग होने चाहिए, ना किसी किस्म की डील होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से इस्लामिक कंट्री करके, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री करके एक चूरन जो बेचा गया पाकिस्तान की तरफ से, वो चूरन इस वक्त पाकिस्तान का बिक नहीं रहा, बल्कि उस चूरन की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ रही हैं। यकीनन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जरूर पाकिस्तान की फोर्सेस में हो रही होगी, मगर बात सारी ये कि अभी तक कोई भी किस्म का ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा खास ऑपरेशन जो पहले किए जाते थे, रद्दुल फसाद और दूसरे, इस तरह का कोई ऑपरेशन का नाम हमने नहीं सुना। पहले भी पाकिस्तान में कई तरह के अटैक्स और कई तरह के इस किस्म की लोगों की जाने लेने की जो है वो होती थी। कई बार सुसाइड बॉम्बर्स होते थे और कई तरह के नुकसान किए अफगानिस्तान की तरफ से भी हुए और साथ ही साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के केपी के एरिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ये सिलसिला चलता था। उसके बाद ही ये तरह तरह के जो
ऑपरेशंस पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जिसमें रद्दुल फसाद जिसे मैं कह रही हूँ और इसी किस्म के दूसरे कई ऑपरेशन जो है उनको लॉन्च किया गया, तभी ये चीजें रुकी थी और तभी ये सब कुछ काबू में आया था। एक बार फिर लगता है पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की फोर्सेस को उसी तरफ जाना होगा, वरना ये सारे जो हंगामे हैं, ये सारी जो जानलेवा किस्म के जो अटैक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। डर है कि पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, और अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता, वैसे तो हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, तो ये याद रखिए कि जो साथ में कंट्रीज हैं वो भी महफूज नहीं रह सकेंगी, और ये आग जो है और ये तमाशा जो है ये आगे जो हमारे साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां तक भी पहुंच सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको बैठकर बात करनी चाहिए, और अगर हो सकता है हमारे आर्मी चीफ जो अमेरिका गए हुए हैं बातचीत करने के लिए, तो हो सकता है वहां से कोई हथियार लेने की और कोई फंड लेने की बात की जा रही है, और उसके लिए ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इस किस्म के अटैक्स किए जा रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को पैसा चाहिए। पाकिस्तान को पैसा मिलेगा तभी इस किस्म के अटैक्स रोके जा सकेंगे, पाकिस्तान को हथियार मिलेंगे तभी इस किस्म के अटैक्स जो है उसको पाकिस्तान की फोर्सेस रोक पाएंगी। हो सकता है कि जो आर्मी चीफ का विजिट है अमेरिका का, उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी डिस्कस हो और कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाई जाए। कल होने वाला अटैक जो है वो काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि इसको आप कोई छोटा मोटा अटैक के तौर पे नहीं ले सकते। एक काफी प्लान करके काफी बड़े स्केल पे ये अटैक किया गया था, नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, और यकीनन आर्मी चीफ को इस बात की मालूमात दे दी गई होगी, इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी होगी, और वही इंफॉर्मेशन लेकर शायद वो अमेरिका में जिन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे उनके सामने सारी डिटेल्स भी रखी जाए, और उसके बाद ही जाहिर है कि अमेरिका जो है हो सकता है पाकिस्तान को मजीद कुछ फंड्स जो है वो रिलीज कर दे, ये कहकर ले लिए जाएं कि जी हम इन लोगों को रोक रहे हैं, हम इन लोगों को खत्म कर रहे हैं, हम इस किस्म के अटैक्स को रोक रहे हैं, इस वजह से हमें पैसा चाहिए, जो कि यकीनन अमेरिका जो है वो प्रोवाइड करेगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हैंडल करने में, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को मैनेज करने में या उसको अपने हिसाब से चलाने में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत तो पड़ती ही रहती है और पड़ती ही रहेगी। फिलहाल पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री ऐसी नजर नहीं आती जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में या अफगानिस्तान को एक तरह से उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कंट्री इस वक्त अमेरिका के पास कोई और है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले